सावन के महीने में इतना स्वादिष्ट घेवर अगर घर पर नहीं बनाया तो क्या ही बनाया। वैसे तो मार्केट में मिलता है, पर इतना ज्यादा दामों में मिलने के बावजूद ये हाइजीनिक है, ये खाने लायक है या नहीं, ये हमें पता नहीं होता। मार्केट में घेवर फ्राई करने के लिए जो तेल यूज करते हैं वो कई बार यूज कर चुके होते हैं, जिससे कि वो खाने लायक बिल्कुल भी नहीं रह जाता। लेकिन हम स्वाद स्वाद में खा तो लेते हैं, पर वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। इसलिए हम इसे बहुत ही आसान और हाइजीन तरीके से बिल्कुल कम बजट में घर पर बनाकर तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना और रीना भोजन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने गैस ऑन की, उस पर कढ़ाई रखी। कढ़ाई में डाला 2 चम्मच पानी। पानी डालकर कढ़ाई में चारों तरफ इस तरीके से फैला देंगे। ऐसा करने से कढ़ाई के तले में दूध नहीं चिपकता है। अब हमने लिया फुल क्रीम, फुल फैट 1 किलो दूध। जितनी आपको रबड़ी बनानी है उसके अकॉर्डिंग आप दूध की क्वांटिटी रखें। अब एक उबाल आने तक हाई फ्लेम पर दूध को चलाते हुए पकाएंगे। उसके बाद आप चाहें तो फ्लेम को मीडियम टू हाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें दूध उबाल मारकर बर्तन से बाहर ना निकले। अगर दूध बर्तन से बाहर निकलेगा तो जो उसकी मलाई होती है वो सारी निकल जाती है। दूध को जल्दी गाढ़ा करने के लिए हमने 2 ब्रेड की स्लाइस ली और उसके साइड्स का ब्राउन वाला पार्ट कट करके हटा दिया। ये ब्रेड की स्लाइस को दूध में डालना बिल्कुल ही ऑप्शनल है। अगर आप इसे नहीं डालना चाहते तो इसे पूरी तरह से छोड़ भी सकते हैं। बस दूध को गाढ़ा होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। अब हमने एक मिक्सी जार लिया और ब्रेड की स्लाइस को रफली तोड़कर मिक्सी जार में डाल देंगे और मिक्सी जार को बंद करके इसे बारीक ग्राइंड करेंगे। इधर दूध भी पकते पकते आधा हो चुका है। अब हमने जो ब्रेड को ग्राइंड करके रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो सारा कर दें या फिर 1-2 चम्मच बचा लें, अगर आपको ज़्यादा लगे तो ही बचाएं। मैंने इसमें ब्रेड क्रम्स डालने के बाद 5 चम्मच मिल्क पाउडर भी ऐड किया था, वो क्लिप शूट नहीं हो पाई। मिल्क पाउडर डालने से रबड़ी का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा रिच और क्रीमी हो जाता है और जल्दी गाढ़ा भी हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप सिर्फ दूध से ही रबड़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब रबड़ी को हल्का सा मीठा करेंगे। इसके लिए हम इसमें आधी कटोरी चम्मच से 5 चम्मच के करीब चीनी डाल रहे हैं। रबड़ी में ज़्यादा चीनी नहीं डालनी है, बस हल्की सी मिठास आ जाए इतनी ही चीनी डालनी है। चीनी डालने के बाद दूध थोड़ा सा पतला हो जाएगा, इसलिए इसे 2-3 मिनट के करीब फिर से पका लें और थोड़ा सा गाढ़ा कर लें। अब ये परफेक्ट रबड़ी बनकर रेडी हो चुकी है। इसे एक बाउल में निकालकर ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। अब इधर हम घेवर के लिए चाशनी बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने गैस पर पैन चढ़ाया और इसमें डालेंगे हम 1.5 कटोरी चीनी। इसके बाद डाल रहे हैं हम 1 कटोरी पानी। चाशनी को हमें 1 या 2 तार वाली नहीं बनानी है, इसे ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इसे हल्का सा चिपचिपा करना है। चाशनी बनाने के लिए फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखना है। चीनी पकने के दौरान गलती से भी हाई फ्लेम ना करें, इससे इसका टेस्ट खराब हो सकता है। चीनी पानी को एक साथ घुलने मिलने तक मिक्स करते हुए पकाएं। इसे पकने में 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा। चीनी बढ़िया तरीके से घुल चुकी है। अब मैं आपको चाशनी चेक करके दिखाती हूँ। ये हल्की सी, जैसा कि तेल होता है ना, उस तरह से ये चिपचिपी है। अभी हम चाशनी को थोड़ा सा और पकाएंगे और चाशनी को पकते समय ही इस 2-3 इलायची को क्रश करके डाल देंगे। मैंने इसे कूटा या पीसा नहीं है, बस इलायची को खोल के उसके दाने समेत इसमें डाल दिया। अब इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून के करीब लेमन जूस। इससे जो दांतों में क्रिस्टल आ जाते हैं ना, घेवर खाते हैं चीनी जैसा टेस्ट आता है, वो नहीं आएगा। इससे चाशनी खट्टी नहीं होगी, बस जैसे कि चीनी जम जाती है उसके क्रिस्टल बन जाते हैं जो दांतों में किरकिराहट पैदा करते हैं, उस टाइप की प्रॉब्लम नहीं होगी और चाशनी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगी। अब चाशनी पूरी तरह से पक चुकी है, गैस को ऑफ कर देंगे। घेवर के लिए अब हम बैटर बनाकर तैयार करेंगे। ये घी हल्का सा मेल्टेड होना चाहिए, इस टाइप का।
जिसके लिए लिया हमने आधी कटोरी घी। आप इसे गर्म करने के बाद मेल्ट करके भी यूज कर सकते हैं। बस घी जमा हुआ ना हो, हल्का सा क्रीमी टेक्सचर का हो, जैसा कि ये घी है। घेवर का बैटर बनाने के लिए अभी हमने 4 चम्मच घी लिया है। 4 चम्मच घी के अकॉर्डिंग घेवर का बैटर बनाने के लिए सभी चीज़ों का परफेक्ट रेशियो बताऊंगी, जिसे आप आगे वीडियो में आप देख पाएंगे। अब मैंने आधी छोटी कटोरी बर्फ़ ली, जिसे मैंने फ्रिज में जमा दिया था। ये एक बर्फ़ का टुकड़ा लेने से थोड़ा फेंटने में आसानी होती है। आप इसकी जगह पर आइस क्यूब्स भी ले सकते हैं। बर्फ़ के टुकड़े को एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से घी के ऊपर घुमाएंगे तो ये घी जम जाएगा, और जब घी पूरी तरह से जम जाए तो आप बर्फ़ के टुकड़े को बाहर निकाल दें। अभी आपको ये थोड़ा जमा जमा सा लग रहा है। फिर से हम इसे अच्छी तरह दोबारा से फेंटेंगे, लगभग 3 से 4 मिनट के करीब। फिर ये बिल्कुल मक्खन क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगा। जब ये घी क्रीमी टेक्सचर में आ जाए तब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालेंगे। मैंने एक बड़ी कटोरी के करीब मैदा लिया है, और मैदे को थोड़ा थोड़ा ही डालें, एक साथ ना डालें। और इस तरीके से हाथों को एक ही डायरेक्शन में चलाते रहें और मैदा मिक्स करते रहें। मैंने 2 चम्मच के करीब बेसन लिया था, वो भी इसमें ऐड कर देंगे और इस तरीके से फेंटते रहेंगे। बेसन डालने से घेवर का कलर बहुत ही अच्छा आता है और क्रिस्पी बनता है। बेसन और मैदा डालने से जब आपको ये पेस्ट थोड़ा गाढ़ा लगने लगे, तब हमने 1 कटोरी चिल्ड दूध लिया और इसे थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और फेंटते जाएंगे। मैदा मिक्स करते जाएंगे, दूध मिक्स करते जाएंगे और फेंटते जाएंगे। बस जितनी भी मेहनत है सारी इसी काम में मेहनत करनी है, और इसी काम में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये प्रोसेस करते समय थोड़ा सा पेशेंस रखें और बढ़िया तरीके से घेवर का बैटर बनाकर तैयार करें। मैदा मिक्स करते हुए जब 1 कटोरी दूध भी ख़त्म हो जाए तब इसमें चिल्ड पानी डालना शुरू कर दें, और जब तक कि इसमें पानी डालें जब तक ये बिल्कुल पतला बैटर बनकर रेडी ना हो जाए। बैटर को फ्लोइंग लिक्विड कंसिस्टेंसी का बनाकर तैयार करना है। जब आपका बैटर परफेक्ट बनता है तो ही आपका घेवर परफेक्ट बनकर रेडी होगा। ये प्रोसेस करने में लगभग 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बैटर बनकर रेडी हो गया है। इस कटोरी से हमने मेज़र करके 1 कटोरी दूध लिया था। इसी कटोरी से 4 कटोरी पानी लगा है बैटर बनाने के लिए। डिपेंड करता है कि आपका मैदा कितनी क्वांटिटी में है, उसके अकॉर्डिंग पानी की भी क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो इस टाइप की होनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ और फ्लोइंग कंसिस्टेंसी। और बैटर की चम्मच पर हल्की सी कोटिंग होनी चाहिए, बिल्कुल इस टाइप की। ये परफेक्ट बैटर है घेवर बनाने के लिए। अब हमने एक बाउल लिया और इस पे रखेंगे एक स्ट्रेनर। अब इस बैटर को हम छानेंगे। बैटर को छानने से क्या होगा, जो इसमें लम्स वगैरह रह गए होंगे वो निकल जाएंगे और बिल्कुल स्मूथ बैटर बनकर रेडी होगा। तो आप भी बैटर को ज़रूर छानें, तभी आपका बैटर परफेक्ट बनेगा, जिससे कि घेवर बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरीके से बैटर को स्पैचुला की हेल्प से छानें। ऐसा करने से इसमें जो लम्स वगैरह हैं वो मैश हो जाएंगे, घुल जाएंगे, और बैटर है लम्स फ्री हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया स्मूथ बैटर बनकर रेडी हुआ है। आप चाहें तो इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, जिससे कि ये ठंडा हो जाए। नहीं तो आप एक थाली या बड़ा बर्तन लें और उसमें थोड़ा पानी डालें। पानी इतना डालें कि आधे से ज़्यादा रहे, और इसमें कुछ आइस क्यूब्स डाल दें और इसके ऊपर बैटर रख दें। ये बैटर घेवर बनाते समय हमेशा चिल्ड ही रहना चाहिए। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। आपको लगे कि 1-2 घेवर बनाते समय बाकी का बैटर नॉर्मल टेम्परेचर पे हो गया है, तो आप क्या करें, 1-2 घेवर का बैटर निकाल लें, बाकी का बचा हुआ बैटर फ्रिज में रख दें। अब इसे किस टाइप के बर्तन में बनाना है वो देख लेते हैं। आप इस टाइप का पतीला ले सकते हैं, बट इसका जो पेंदा है वो हैवी होना चाहिए, थोड़ा सा भारी होना चाहिए। ऐसा करने से घेवर जलता नहीं है और सॉफ्ट नहीं पड़ता। आप इस टाइप का पतीला ले सकते हैं, या कढ़ाई या सॉस पैन में भी बना सकते हैं। आप जिस साइज का बर्तन लेंगे, घेवर उसी साइज का और शेप का बनकर रेडी होगा। घेवर बनाने के लिए आपको गहरा बर्तन ही यूज करना है,
जैसे कि फ्राई पैन होता है उस टाइप के बर्तन आपको यूज नहीं करने हैं, क्योंकि घेवर का जब हम बैटर बर्तन में डालते हैं तो एकदम से उबाल मारता है और तेल ऊपर तक आ जाता है, इसलिए हम इसके लिए गहरा बर्तन ही यूज करेंगे। देखिए, घेवर बनाने के लिए इस टाइप के फ्राई पैन यूज नहीं करने हैं। इसका तला तो भारी है बट जो इसकी किनारी है वो बहुत छोटी है, जिससे कि इसमें घेवर नहीं बन पाएगा। बाकी आप घेवर को घेवर मोल्ड में भी बना सकते हैं, लेकिन सभी घरों में घेवर मोल्ड अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए मैं घर के बर्तनों में ही घेवर बनाना बता रही। अब हमने गैस ऑन करके उस पर पतीला चढ़ाया, जिस भी बर्तन में हमें घेवर बनाना है, और उसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल इतना डालना है कि लगभग आधा पतीला भर जाए। इसमें मैंने 750 ml के करीब रिफाइंड ऑयल डाला है। अगर आप घेवर कढ़ाई में बना रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा रिफाइंड ऑयल लगेगा। जितना ज़्यादा बड़ा बर्तन होगा उतना ही ज़्यादा रिफाइंड ऑयल लगेगा। रिफाइंड ऑयल को हाई फ्लेम पर गर्म होने देंगे। जब तक रिफाइंड ऑयल गर्म हो रहा है तब तक हम बैटर को एक दो बार इस तरीके से चला ले रहे हैं। अब हमने 1 चम्मच से भी कम बैटर लिया और इसे गर्म ऑयल में इस तरीके से एक एक दो दो चम्मच के करीब धार बनाकर थोड़ी ऊंचाई से डालेंगे। जब गर्म ऑयल में थोड़ी ऊंचाई से ठंडा ठंडा बैटर डालते हैं तभी घेवर में परफेक्ट जाली बनती है। यही कारण है कि बैटर को हमें ठंडा ही रखना है। जब स्टार्टिंग में 2-3 बार बैटर डालते हैं तो ऑयल पर इसकी एक लेयर बन जाती है। तो इस तरीके से आप नाइफ से या स्टिक से होल बनाते जाएं और होल के अंदर बैटर डालते जाएं। ऑयल में बैटर डालने का प्रोसेस लगभग 15 से 20 बार करना है, तभी घेवर की जो थिकनेस है वो बढ़िया बनती है। अगर आप बार बार बैटर नहीं डालेंगे तो घेवर की थिकनेस कम हो पाएगी, जिससे कि घेवर निकालते समय टूट भी सकता है। जब आप बैटर 8 से 10 बार ऑयल में डाल लें, आपको लगे कि किनारे से जलने लगा है, तो आप फ्लेम को थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, मतलब कि मीडियम टू हाई कर लें। देखिए फ्रेंड्स, घेवर सिक कर रेडी हो गया है। कितना बढ़िया कलर आया है। ऐसा ही हमें घेवर सेक कर तैयार करना है। अब हम इसकी किनारी को हल्का सा चाकू की हेल्प से निकालेंगे और इसे नीचे की तरफ थोड़ा सा पुश करेंगे, जिससे कि ऊपर से भी घेवर बढ़िया तरीके से सिक जाए, और इसे नाइफ या स्टिक की हेल्प से इस तरीके से ऑयल में से निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने फर्स्ट घेवर बनाया है और कितना बढ़िया परफेक्ट जालीदार घेवर बनकर रेडी हुआ है। इसी प्रोसेस से हम दूसरा घेवर भी बनाकर तैयार करेंगे। फ्लेम को मेंटेन करते रहेंगे और एक एक चम्मच करके गर्म ऑयल में बैटर बार बार डालते रहेंगे। जब इस पर लेयर बन जाए तो इसे नाइफ की हेल्प से इसमें होल मेंटेन करेंगे और उसी होल में बैटर डालेंगे, जिससे कि इसकी थिकनेस बढ़िया आएगी। एक दो बार बैटर डालने के बाद ऑयल में एकदम से झाग उठता है, बबल्स उठते हैं। जब ये बबल्स एक बार शांत हो जाएं, तभी इसमें दोबारा बैटर डालें। देखिए फ्रेंड्स, दूसरा घेवर भी कितना परफेक्ट जालीदार बढ़िया कलर वाला घेवर सेक कर रेडी हुआ है। लग रहा है ना बिल्कुल हलवाई स्टाइल। जब आप वीडियो में बताए गए सभी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो आप भी बिल्कुल मार्केट जैसा इतना बढ़िया घेवर अपने घर पर बना पाएंगे। एक घेवर को बनाने में लगभग 8 से 10 मिनट का समय लगता है। अब हम सेम प्रोसेस से बाकी के सभी घेवर बनाकर तैयार करेंगे। एक के बाद एक सभी घेवर इतने परफेक्ट बनकर रेडी हुए हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। जब आप इस रेसिपी को अपने घर पर ट्राई करेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आप भी अपनी किचन में इतने परफेक्ट घेवर बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको एक एक चीज इतने बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश की है कि आप जब भी घर पर घेवर बनाएं तो आपको घेवर बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपका भी घेवर बिल्कुल परफेक्ट जालीदार बनकर तैयार हो। लेकिन आप बिगनर्स हैं, फर्स्ट टाइम घेवर बना रहे हैं या पहले बना चुके हैं, घेवर बिगड़ जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है, तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना होगा, तभी आप सभी टिप्स एंड ट्रिक्स समझ पाएंगे। अब हम मलाई घेवर बनाकर तैयार करते हैं। इसके लिए हमने घेवर लिया। आप चम्मच से घेवर के ऊपर टेस्ट के अकॉर्डिंग चाशनी फैलाएंगे, जितना कि मीठा आपको कम या ज़्यादा पसंद हो। आप चाहें तो घेवर को चाशनी में डिप भी कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा ज़्यादा मीठा हो जाता है।
अब घेवर के ऊपर चम्मच से ही रबड़ी फैलाएंगे। इसके ऊपर इस तरीके से रबड़ी फैलानी है कि घेवर के ऊपर रबड़ी की बढ़िया लेयर बन जाए, जिससे कि टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। अब रबड़ी फैलाने के बाद हम इसे मनचाहे ड्राई फ्रूट से डेकोरेट करेंगे। मैंने बादाम और पिस्ता को पतला पतला कट कर लिया था, उससे ही हम इसे डेकोरेट कर रहे हैं। और इसके ऊपर 2-3 हमने काजू के पीस भी रख दिए, जिससे ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब इसके ऊपर अगर आपके पास सिल्वर वर्क है तो आप लगाएं, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे पास सिल्वर वर्क था तो मैंने लगा दिया, इससे इसका लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स, कौन कहेगा कि इतना बढ़िया घेवर घर पर बनाकर तैयार किया है, मार्केट से भी अच्छा घेवर बनकर रेडी हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप अपने हाथों से इतना स्वादिष्ट घेवर अपने घर पर कब बना रहे हैं, अपनी फैमिली को कब खिला रहे हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये भी बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। क्या ये रेसिपी आपके लिए यूज़फुल रही? प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और नई नई रेसिपीज़ बनाने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचता रहे। अगर आप फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ रीना भोजन पेज को फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।